देख रहे होंगे कि पहले पेज इन्फो है और मैंने सारा इसके बारे में बताया हुआ है कि कैसे आप इसे अपने ब्राउज़र पर डाउनलोड करेंगे, कैसे पेज इन्फो क्या है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हेल्थ चेकअप कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, जो सबसे पहले जो साइट को मैंने लिया है वो लिया है, साइट का नाम है सर्च इंजन लैंड, जो बहुत ही फेमस वेबसाइट है। और अगर आप बिगनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस भी हो गया है आपको एसईओ में, तो आप भली बात ही इसको जानते होंगे सर्च इंजन लैंड को। ठीक है, तो पेज ऑडिट करेंगे हम बेसिकली, एसईओ पेज ऑडिट। तो देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है कि पास्ट आ रहा है 11, एरर्स 3 आ रहे हैं, वार्निंग्स आ रही हैं और 100 वेब पेजेस एक साथ में आप ऑडिट कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। तो देखिए सबसे पहले यूआरएल देख रहा है, तो यूआरएल में देखिए सबसे पहले यूआरएल इसमें टिक मार्क यानी ठीक है, यूआरएल 21 कैरेक्टर का है, ऑप्टिमल है। यहाँ से जाके आप टिप्स पढ़ सकते हैं इजीली कि सर्च इंजन एंड विजिटर कैन इंटरेक्ट विथ योर वेबसाइट मोर इफेक्टिवली व्हेन यू यूज यूआरएल्स दैट डिस्क्राइब द पेज कंटेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी, जैसे वेबसाइट का एग्जांपल दे रखा है company.com, ठीक है, /company information। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट का नेम चुन रहे हो तो शुड बी टारगेटेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एसईओ से है, आप एसईओ से है तो एसईओ से रिलेटेड SEOtutorial.com, ठीक है। आप कुछ कॉमर्स लाइन में तो कार्ट, फ्लिपकार्ट, तो देख रहे कार्ट, शॉपिंग, इससे ई कॉमर्स से ऐसे होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये कुछ आप यहाँ से बहुत ही अच्छी ये लाइक टूल है, अच्छा टूल है, आप यहाँ से बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आप इजीली पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो। ठीक है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार और खुद से जाना इसको तो आप पढ़ना। अब दूसरा आते हैं टाइटल पे कि वेबसाइट का टाइटल कैसे होना चाहिए। देखो कि टाइटल का जब मैं समझाता हूँ किसी को अगर इजी भाषा में, तो सपोज करो कि एक कमरे में 10 लड़के हैं, तो 10 लड़कों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उन्हें अलग अलग नाम देना पड़ेगा। ऐसी सेम चीज़ हम वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस में करते हैं, जैसे देख रहे होंगे। और कैरेक्टर की बात करें तो एक वेबसाइट की लैंडिंग पेज पे यूनिक कंटेंट होना चाहिए और शुड भी, इसमें 10 से लेके 70 कैरेक्टर लिखा है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ 55 कैरेक्टर से लेके 60 कैरेक्टर तक। ठीक है, तो टाइटल भी समझ गए, यूआरएल भी। अब आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब करूँ तो ये जो कंटेंट होना चाहिए आपका, तो वो होना चाहिए 150 से लेके 160 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा इसमें देख रहे हैं 70 से लेके 160 दे रखा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप, मैंने जूम कर दिया ताकि आप पॉज करके भी ये वीडियो पढ़ लें। ठीक है, तो 160 कैरेक्टर का होना चाहिए विद स्पेस होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन देखो, जैसे सर्च इंजन जितने भी हैं वो जो टाइटल और लिंक और डिस्क्रिप्शन ही फैच करती हैं, क्रॉल करती हैं। तो मेक श्योर जब भी आप वेबसाइट का मेटा टैग बनाएं, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड, तो इनमें ज़्यादा काम करें, मतलब प्रॉपर वे से बनाएं, हर पेज के अलग। देखा, मेक श्योर ईच पेज ऑफ योर वेबसाइट हैज़ यूनिक कंटेंट। हर पेज के लिए अलग टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड होना चाहिए। मेटा कीवर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी इस साइट में नहीं है तो ये 0 एरर्स दिखा रहा है। ठीक है, तो कीवर्ड के बारे में आप यहाँ से विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखो मेटा कीवर्ड्स, देखो क्या लिखा है, मेटा कीवर्ड्स आर वर्ड्स और फ्रेज दैट pertain to your site content in the past. People have tried to take advantage of this tag, so now it does not affect your search ranking it is used। मतलब पहले ये ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन आजकल आपकी सबसे बड़ी बात है कंटेंट अगर आपकी साइट पे है, कंटेंट इज किंग हो गया है आजकल। कीवर्ड ठीक है, कीवर्ड भी अभी ऐसा नहीं है कि डेड हो गया है कीवर्ड भी आप यूज़ करो। कीवर्ड के थ्रू ही टाइटल बनते हैं, डिस्क्रिप्शन बनते हैं, तो कीवर्ड अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उतना मायने नहीं रह गया जितना पहले था। ऑल्ट टैग आप देख रहे होंगे, ऑल्ट टैग पे आ गया। ऑल्ट टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कभी भी जो सर्च इंजन होते हैं वो इमेज को क्रॉल नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको एक ऑल्ट टैग लगाना पड़ता है। ऑल्ट टैग जो भी आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं उसे टारगेट कर सकते हैं अपने ऑल्ट टैग में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे ऑल्ट टैग
all text attach the description your picture that they show Google trademark and other search engine. ठीक है, make sure your website image have other on specific alt tag to find how to assign alt tag. आप यहाँ से क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं बहुत चीज़ें, ठीक है, गूगल इमेजेस हैं। तो मेक श्योर जब भी आप मान लीजिए इमेज आप जो भी देते हैं तो डेवलपमेंट टीम जो आपकी वर्डप्रेस में वेबसाइट बनती है तो कुछ डालते नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि alt tag इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कीप इन माइंड दैट योर पेज लोड टाइम विल वेरी बेस्ड ऑन, वही जो आप ऑप्टिमाइज करते हो इमेजेस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करना ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी से ओपन हो जाए। और भी आपको डिस्क्राइब में पढ़ना है तो वहीं से सिर्फ लिंक पे क्लिक करेंगे, राइटिंग इफेक्टिव ऑल्ट टेक्स्ट फॉर योर इमेज, कैसे मतलब अच्छा ऑल्ट टैग इमेजेस के लिए लिखें, आप पूरा एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधा मैं बताऊं ऑल्ट टैग जो भी आपकी इमेजेस अपने कीवर्ड को टारगेट करो, अपने बिजनेस को टारगेट करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑल्ट टैग में बेसिक फंडा है, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अवेयरनेस ज़्यादा गैदर करना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। हाउ टू ऑप्टिमाइज इमेज फॉर सर्च इंजन, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहीं से ही डायरेक्ट लिंक दिया रखा है, आपको डायरेक्ट वहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो मे बी होपफुल आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एमपी है, इतना कुछ खास नहीं है। व्यू डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए, कि कभी क्या होता है कि अगर आपका व्यू टैग एक टैगिंग लगती है, अगर वो टैगिंग नहीं है तो फिर वो एरर दिखाता है, तो मोबाइल फ्रेंडली के लिए बेसिकली ना। देखो इसमें लिखा भी है कि ए व्यू पोर्ट कंट्रोल हाउ ए वेब पेज इज डिस्प्ले ऑन मोबाइल डिवाइस, विदाउट ए व्यू पोर्ट मोबाइल डिवाइस विल रेंडर द पेज एट द typical desktop screen with scaled fit screen setting. A viewport gives control over the page width and scaling different devices. तो viewport ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका डेवलपमेंट टीम होगी या फिर जो मतलब डिज़ाइनर्स रिस्पॉन्सिव करते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी ये आर्टिकल करके खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप देख रहे होंगे डिफरेंस बताया हुआ है कि viewport में एक कोड लगता है सिंपल, अगर आप ये कर देंगे तो आपकी वेबसाइट मतलब गूगल वेब मास्टर में भी एरर दिखाता है अगर ये ठीक नहीं हो तो। रोबोडेस्ट टीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के लिए। सपोज कीजिए आपकी वर्डप्रेस में वेबसाइट बनी, तो आप रोबोडेस्ट टीएसटी के थ्रू आप मतलब एक कहते हैं ना रिस्ट्रिक्ट करना, कि मेरी सर्च इंजन को आप बताओगे मतलब कि इन पेजों को क्रॉल करना है और इन पेजों को क्रॉल नहीं करना है, तो आप रोबोडेस्ट टीएसटी के थ्रू कर सकते हो। अगर इन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मेरी 50 वीडियोस हैं इसके ऊपर, मतलब रोबोडेस्ट टीएसटी एक्सएमएल लैंग्वेज, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो रोबोडेस्ट टीएसटी द फाइल रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ सर्च इंजन क्रॉलर्स स्टॉप फ्रॉम एक्सेसिंग सर्टेन पेजेस ऑफ डायरेक्टरीज। ये रोबोडेस्ट टीएसटी देखो यहाँ से चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा टूल है, यानी आपको टूल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसईओ क्विक है आपके पास तो रोबोडेस्ट टी चेकर आ गया, ठीक है। आप पूरा रोबोडेस्ट टी के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि रोबोडेस्ट टी है क्या एग्जैक्टली, कब आया था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसके पैरामीटर्स भी दे रखे हैं नीचे कि आप लाइक क्या कोड लगाओगे तो क्या होगा, कौन सा कोड लगाओगे तो पूरी आपकी साइट ही डिसअलाउ हो जाएगी। तो इसमें बहुत ध्यान से काम करते हैं कि आपकी साइट को भी दिक्कत ना हो। अब जैसे देख रहे होंगे सबसे नीचे आ रहा है द एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट नो रोबोट शुड विजिट दिस द फर्दर। अगर आप ये लगा दोगे तो आपकी साइट को कोई क्रॉल ही नहीं करेगी कोई भी सर्च इंजन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार जानोगे तो कर लोगे। अगर और जानना है डिटेल में तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा। साइट में अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। होता क्या है कि कभी कभार आपकी वेबसाइट पे सपोज करो 100 पेजेस है, तो गूगल ने सिर्फ 50-60 पेजेस को क्रॉल किया, तो आप क्या करोगे, आप साइट मैप बनाओगे, अपनी वेबसाइट पे डालोगे, देन आप गूगल वेब मास्टर में जाके साइट मैप को सबमिट कर दोगे, तो गूगल वेब मास्टर क्या करता है, इंडेक्स कर लेता है सारे आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेजों को। तो बहुत इजी प्रोसेस है। लैंग्वेज अपनी वेबसाइट में डिफाइन करो आप, इंग्लिश जिसको टारगेट कर सकते हो। एनकोडिंग आ रहा है, ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट है। एनकोडिंग एसईओ इज ऑल्सो प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रेंडरिंग पेजेस, जिसको UTF-8 होता है। गूगल एनालिटिक्स आप जानते हो वेबसाइट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर तक बाउंस रेट क्या है, लैंडिंग पेज कितना, बहुत ही डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मैं फिर वही कहूँगा कि आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल को देखिएगा। ठीक है, तो ये था कि पूरा आप अपनी वेबसाइट को डायग्नोसिस कैसे करेंगे। विद इन लाइक सेकेंड में ही हो जाता है। अगर आप मैनुअली चेक करेंगे तो टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपको मैनुअली भी चेक करने आना चाहिए। अब आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको इंटरनल एक्सटर्नल कीवर्ड की डेंसिटी बताऊंगा